सर। आइए, प्रणाम सर। बैठिए। थैंक यू सर। कौन सा अटेम्प्ट है आपका ये? सर ये बीपीएससी में मेरा पहला अटेम्प्ट है। अच्छा, वेरी गुड। और ग्रेजुएशन ज्योग्राफी में ही है या कोई दूसरा सब्जेक्ट है? इकोनॉमिक्स में है सर। इकोनॉमिक्स में, ऑनर्स इकोनॉमिक्स में था। यस सर। कहाँ से किया आपने? सर ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से। अच्छा अच्छा। कब किया है? 2019 में। 19? यस। उसके बाद से क्या कर रही हैं? तैयारी कर रही हैं? यस। इकोनॉमिक्स क्यों नहीं रखा ऑप्शनल? सर पीवाईक्यू देखने के बाद अभी पासिंग हो गया है ऑप्शनल, तो पीवाईक्यू देखने के बाद मुझे ज्योग्राफी ज्यादा लगा कि मैं आसानी से इजी है यस। रिलेटिवली। यस। बिहार में एक पैराडॉक्स दिखता है यस। कि बिहार है पिछड़ा राज्य यस। आर्थिक रूप से, यस। है ना? प्रति व्यक्ति आय कम है यस। और रेवेन्यू सरप्लस है। यस। ये कैसे हो गया? सर इसका कारण मुझे लग रहा है कि अभी जैसे विकासात्मक कार्य पे खर्च तो हो रहे हैं, लेकिन जैसे उद्योग का भी ज्यादा ही विस्तार नहीं हो पा रहा है, तो शायद इस वजह से ये भी एक कारण हो सकता है। नहीं तो रेवेन्यू ज्यादा कैसे आ जा रहा है? सर रेवेन्यू ज्यादा, एक तो सेंटर का भी योगदान होता है, क्योंकि सेंटर से मिलता है रेवेन्यू जब वित्त आयोग द्वारा इसका ये किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो और दूसरा कारण, तो अगर राशि बच जा रही है, यस, इसका मतलब ये है कि अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स है। यस, राइट। यस। और अगर अंडर यूटिलाइजेशन है तो ये ऐसा माना जाए कि बिहार सरकार के पास विकास का कोई विजन नहीं है, हमारे पास हेड ही नहीं है, कहाँ खर्च करें हम? नहीं सर, ऐसा नहीं है। अभी जैसे गवर्नमेंट कर रही है खर्च, और वो कोशिश कर रही है कि मतलब बाकी क्षेत्रों में भी इसका ये किया तो पब्लिक एक्सपेंडिचर सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में है? अभी सर जैसे शिक्षा क्षेत्र में वो जैसे कर रहे हैं सबसे ज्यादा। क्या परसेंट होगा बजट का? बजट का लगभग 6% शिक्षा पर है। यस। अच्छा, और दूसरा कौन सा सेक्टर है? दूसरा सर सीमा, आप पब्लिक सर्विस ज्वाइन करना चाहती हैं? यस। तो आपने जो भी आपके शहर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं या एसडीएम हैं, उनके लाइफ के बारे में कभी देखा है कि उनकी लाइफ कितनी डिफिकल्ट है, कितनी चैलेंजिंग है? कुछ पता है आपको, बता सकते हैं? यस सर, जैसे वर्क लाइफ बैलेंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि 24/7 का जॉब होता है उनका। और जैसे सॉरी सर, अभी कभी आप मतलब आज तक कभी उनसे मिलने का मौका मिला कहीं पे? आपके जो एसडीएम है या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं आपके एरिया के? सर अभी तक मुझे नहीं मौका मिला। नहीं। कोई भी गवर्नमेंट फंक्शनरी से आपको मुलाकात हुई है कभी? सर अभी जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान हुई है कुछ किस ऑफिस में गए थे आप? सर बीपीएससी का ही जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, उसमें बहुत सारे जो सेलेक्टेड ऑफिसर थे उनसे मुलाकात हुई है। अच्छा, तो ये बताएं कि आपका एज अ सिटीजन बिहार की जो जनता के हिसाब से बिहार एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्या परसेप्शन है? सर जैसे माना जाता है कि बिहार एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे भ्रष्टाचार बहुत अधिक है, लाल फीताशाही भी ऐसा माना जाता है कि यहाँ बिहार के जो भी डेवलपमेंट जो भी होता है उसमें जो प्रशासक है वो उनका बोलबाला होता है, ऐसा मतलब मान्यता है। तो ये जो मान्यता है, इसको कोई गवर्नमेंट स्टडी या किसी में ये प्रूव आया है कि गवर्नमेंट्स की स्कीम प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं या पैसा साइफन हो रहा है, इस टाइप का कुछ आपने सुना है कुछ? सर ऐसा तो मुझे अभी सुनने को नहीं मिला है। तो ये बताएं कि आपको लगता है कि बिहार एडमिनिस्ट्रेशन में काफी भ्रष्टाचार फैला हुआ है, तो आपके हिसाब से इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? सर मुझे ऐसा लगता नहीं है, मतलब ऐसा लोग मानते हैं, है भ्रष्टाचार है, लेकिन इस पे काम भी किया जा रहा है। जैसे विजिलेंस रखा जा रहा है, जैसे बहुत सारे जैसे सीवीसी बनाया गया है जो वो रखते हैं ध्यान इस पे। और तो सीवीसी तो दिल्ली में बैठते हैं। यस सर। तो आपके डिस्ट्रिक्ट में तो सीवीसी नहीं है? सर वहाँ पे सॉरी सर,
राज्य का भी एक विजिलेंस अच्छा, राज्य का विजिलेंस डिपार्टमेंट है। यस हाँ, तो वो क्या करते हैं, उनका क्या काम है? सर, अगर कहीं पे पता चलता है कि भ्रष्टाचार किया जा रहा है, कोई जैसे नागरिक ये सिटीजन चार्टर जो होता है उसके माध्यम से नागरिक बता सकते हैं कि मतलब ऐसे कोई सपोज आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज बना देते हैं, तो आपको अब आपका ये टारगेट है कि मैं 1 साल में भ्रष्टाचार को कंप्लीट कंट्रोल करूंगी, तो आप कैसे क्या-क्या करेंगे? सर, इसका सबसे अभी तो डिजिटाइजेशन करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि इससे क्या होता है कि भ्रष्टाचार पे बहुत रोक लगी है। जैसे डीबीटी के माध्यम से जैसे बहुत सारे जो योजनाओं का लाभ है, लोगों तक पहुँच रही है डायरेक्ट, जिससे बीच में जो भी पैसे का या किसी तरह का ये हो रहा था, वो अभी कम हुआ है। तो मैं कोशिश करूँगी कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसका सॉल्यूशन निकालूँ। ओके, और लोगों को भी जागरूक करूँगी कि अगर कोई भी कहीं पे भी कोई भी अगर अधिकारी आपसे किसी तरह का माँगे भ्रष्टाचार के लिए किसी भी तरह का ये माँगे तो अपना दे। उसके अलावा सर स्कूल स्तर पे भी जैसे शिक्षा में भी इस चीज़ को समावेशित करूँगी कि बच्चे किसी भी तरह का भ्रष्टाचार जैसे लोग बचपन से ही उनके अंदर ये मूल्य डेवलप हो कि वो भ्रष्टाचार आगे चल के नहीं करें। तो ये भ्रष्टाचार को कम करने में ट्रांसपेरेंसी का कितना ज़्यादा योगदान हो सकता है? सर, ट्रांसपेरेंसी का बहुत बड़ा योगदान है। अगर जैसे पर्टिकुलर कि एक गवर्नमेंट स्कीम है, यस उसकी ट्रांसपेरेंसी आप कैसे बढ़ाएँगे? सर, उसको जैसे कोई भी योजना आती है तो उसको प्रॉपर उजागर करना मतलब सॉरी सर हाँ, मतलब कैसे डिजिटल कैसे करेंगे? किस माध्यम से? सर अभी जैसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से जैसे डिजिटल जैसे व्हाट्सएप ग्रुप या ऐसे ग्रुप होता है या बहुत सारे सोशल मीडिया है हैंडल्स उस पे डाल के और लोगों से भी उसके लिए राय मांगना। जैसे अभी भी गवर्नमेंट अभी एक भारत सरकार एक योजना लागू करने जा रही है, तो उसके लिए भी वो लोगों से राय मांग रही है कि आप बताएं कि इसमें क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या क्या करना चाहिए जो स्टेक होल्डर है उनसे। तो इस तरह की योजना लाके ऐसा किया जा सकता है सर। सीमा, ऐसे कुछ अर्थशास्त्री मानते हैं या प्लानर्स भी ऐसा मानते हैं कि कोविड लॉकडाउन के समय में फॉर्चुनेटली हमारे खाद्यान्न भरे हुए थे और यह जरूरत थी कि उन्हें खाली किया जाए और इसके लिए मुफ्त में जो राशन वितरित किया गया, अगर कोविड लॉकडाउन नहीं होता तो भी उसकी जरूरत थी। ऐसा पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन कई अर्थशास्त्री दे रहे थे। आप अवगत हैं इस बात से? सर, उस समय ऐसा कहा जा रहा था बहुत सारे अर्थशास्त्रियों द्वारा, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि उसका उस समय जो राष्ट्र की स्थिति थी कि जैसे बहुत लोग भोजन की भी कमी दिख रही थी क्योंकि लॉकडाउन की वजह से लोगों को मतलब रोजगार भी नहीं मिल रहा था, तो बहुत जो गरीब लोग थे, तो उस समय जो किया गया वो जरूरी था उस समय के लिए। तो कुछ वैसे विशिष्ट अर्थशास्त्री का नाम बता पाएंगे जो ये कह भी रहे थे? सॉरी सर, मुझे नाम नहीं एक तो नोबेल लॉरिएट भी हैं, अमर्त्य सेन जी। और भी उसके बाद वाले कौन हैं, पता है? अर्थशास्त्र आपका सब्जेक्ट रहा है ना? यस सर, अमर्त्य सेन जी के बारे में पता है। नहीं, उसके बाद भी तो है। सॉरी नहीं याद आ रहा है, नाम नहीं याद आ रहा है। अच्छा, तो इस नीति से आप कितना सहमत हैं कि आज भी उसी अमाउंट में और उसी संख्या में हम मुफ्त अनाज वितरित करते आ रहे हैं जो हमने लॉकडाउन के समय शुरू किया था? अब ये एक पॉलिटिकल प्रैक्टिस बन गया है और शायद पॉलिटिकल नेसेसिटी भी। सर, अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये जो मुफ्त जो अगर राजनीतिक लाभ के लिए कोई बांटा जा रहा है तो वो सही नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये राष्ट्र के आय पे ही इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अभी इसमें कमी किया जा रहा है। बहुत सारे लोगों को जो 80 करोड़ लोगों को जो दिया जा रहा था उसमें कमी किया जा रहा है। बहुत लोग को इससे जैसे राशन देखा जा रहा है कि जैसे जिनके घर में कार है या कुछ मतलब ऐसे अच्छे वो हैं धनी लोग हैं तो उन्हें निकाला जा रहा है इससे। अभी सरकार इसमें कमी कर रही है, तो ये तो क्या योजना आपके पास उस तरह के फिगर्स हैं कि ओवर द लास्ट 5-6 years ऑफ कोविड लॉकडाउन वो संख्या कम हुआ है? सर, अभी कम अनाज जो जिसको डोलिंग आउट बोलते हैं, डोलिंग आउट सिस्टम,
उसकी संख्या कम हुई है। 80 करोड़ इज अ वेरी वेरी बिग नंबर। सर अभी शुरू हुआ है उसको काटने का, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में भी ऐसा आया था कि अभी बहुत सारी जगह जहाँ पे फर्जी, खास करके ऐसे लोग जो सही मायने में गरीब नहीं है लेकिन वो राशन कार्ड से जुड़े हुए हैं, उनका नाम काटा जा रहा है। तो ऐसे में कमी होगी, जो 80 करोड़ है उसमें कमी देखने को मिलेगी। अच्छा, बिहार के इतिहास में, बल्कि बिहार का जो गौरवान्वित इतिहास है वो वहीं से शुरू भी होता है। मगध का जो प्रभाव था एक जनपद के तौर पर, महाजनपद के तौर पर, तो उसके बारे में कहा जाता है कि मगध के प्रभाव में आने के पीछे कुछ भौगोलिक कारण थे, भौगोलिक उत्कृष्टता, लोकेशनल एडवांटेज मगध की। कौन कौन थे? ज्योग्राफी आपका सब्जेक्ट चॉइस है? यस सर। मगध की जो ज्योग्राफी है वो एक तो नदी के किनारे बसी हुई है, मतलब गंगा नदी वहाँ पे है मगध। तो केवल नदी के किनारे इज इनफ, या सर वहाँ का जो भूमि वो फर्टाइल भूमि है। और अच्छा, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ठीक है सर, वहाँ फर्टाइल भूमि है, तो इस वजह से। और जिस समय मतलब जब मगध बना था उस समय जैसे जंगल था, मतलब बहुत सारे क्षेत्र में, तो जैसे किस क्षेत्र में? सर खास करके जो हिमालय से सटे हुए क्षेत्र हैं, तो वहाँ मतलब सॉरी सर, वहाँ पे बहुत सारे जैसे हाथी और ये भी था, तो इस वजह से भी मगध का विकास हुआ, क्योंकि उस समय सेना के लिए हाथी प्रमुख था, इस वजह से भी हुआ। और अभी तो ये लोहा भी है महत्वपूर्ण। ये सर, लोहा का आविष्कार हुआ, इस वजह से जंगल की कटाई हुई और फिर वहाँ पे फिर सिविलाइजेशन का ये हुआ। लोहा के विस्तार से जंगल की कटाई कैसे जुड़ा हुआ है? सर लोहा से कुल्हाड़ी या कुछ इस तरह का बनता था, जो कि आसानी से जंगल को काटा जा सकता था, तो शायद। नहीं, जंगल काटने की जरूरत लोहे के कारण हुई या लोहे के कारण जंगल काटना आसान हो गया? आसान हो गया सर, जंगल काटना। और लोहा बनाने के लिए जंगल नहीं काटा गया? सर लोहा कितने, आयरन और कितने टेम्परेचर पर पिघलता है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन? सॉरी सर, पता नहीं। उसके लिए क्वालिटी टिम्बर की जरूरत होती है, जो कि गया इलाके में उपलब्ध है, वहीं उपलब्ध है। उसकी अनुपलब्धता में लोहा नहीं बन सकता था। ठीक है, ओके। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एक शब्द होता है, प्रगतिशील कर। वो क्या है वो? सर वो जैसे जैसे मतलब प्रोग्रेसिव में जैसे जिसका आय होता है उस अनुसार उस पे कर लगता है, मतलब कोई जो अमीर है अमीर पे ज्यादा कर लगता है और जो गरीब है उस पे कम कर लगता है। हाईएस्ट स्लैब क्या है भारत में टैक्स का? सर 40%। 40? यस। तो कैसे 10, 20, 30, 40 ऐसे बढ़ता है? अभी तो सर जैसे अभी तो सर 3 ही स्लैब कर दिया गया है। सॉरी सर। कोई बात नहीं, ठीक है, थैंक यू सीमा। फीडबैक के तौर पर नो सर, बहुत खराब गया है, मुझे पता है। अच्छा नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और बताओ क्यों मान रही हो कि सर नॉलेज गैप है? वो तो हमेशा है, अनएंडिंग है, ज्ञान तो अनंत है। हाँ, वो हमें भी लगा कि जो आंसर की क्वालिटी है वो इम्प्रूव की जा सकती थी, और अवेयरनेस से भी इम्प्रूव होता, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से तो और ज्यादा आकर्षक हो सकता था। अदरवाइज जो गिवन है आपके पर्सनालिटी में, जिसमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, वो आप नैसर्गिक रूप से वैसे हैं। यू मेंटेन अ वेरी गुड पॉइज, कंपोजर आपका बहुत अच्छा है, वॉइस मॉड्यूलेशन अच्छा है, आर्टिकुलेशन अच्छा है। हिंदी के कई शब्द बहुत शानदार आप प्रयोग करती हैं, पता नहीं क्यों उसका कम क्यों प्रयोग करती हैं। एक जगह आपने कुछ कहा, समावेशित करेंगे। हाँ, तो इस तरह की हिंदी, अगर आप इस तरह की वोकेबुलरी अगर है आपके पास तो उसका ज्यादा प्रयोग कीजिए, वो बहुत अच्छा लगता है फॉर्मल इंटरव्यू सिचुएशन में। ठीक है, और जो कंटेंट है उसको तो खैर इम्प्रूव करने की जरूरत है। ठीक है, ओवरऑल ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लो। कब है इंटरव्यू? 12 फरवरी। हाँ, बहुत टाइम। इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, दोनों है ना? वो
दोनों को थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल दिन हो गए ना सर, तो अभी कॉन्सेप्चुअल चीजें पढ़नी पड़ेंगी। अभी तो नेट पे है। ये सर हाँ, अभी करना एक पड़ेगा। चीज और देख लेना, बिहार में कौन सा रिसोर्स कहाँ ये सर है ना, इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाला जो Yes. पोर्शन है, तो देख लेना, है ना। बस आपसे अपेक्षा होगी, चूंकि इकोनॉमिक्स में आपकी फॉर्मल ट्रेनिंग है, आपसे अपेक्षा होगी कि कुछ कीवर्ड्स भी यूज करें। इकोनॉमिक्स का ऑप्टिमाइज करना बिल्कुल, है, बिल्कुल। इसको ये करना है, इस तरह से उससे इंटरव्यू अच्छा हो Yes. जाता है। ठीक, ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू चलो, ऑल द बेस्ट।